अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। ब्रिज कोर्स की सीरीज़ में आपका खुशामदीद है। 10वीं जमात के बच्चों के लिए हम ब्रिज कोर्स पर वीडियो बना रहे हैं। आज हम 8वें दिन की जो है एक्टिविटी करने वाले हैं। 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर जिसे हकीकी आदत कहते हैं, इस पर मबनी जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम उसकी एक्टिविटी कर रहे हैं। फ़िलहाल यहाँ पर आज के दिन हमें मुशाबा जज़री मिक़दारों पर अमल यानी जमा और तफरीक। तो जज़री मिक़दार क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए, वो हम देखेंगे। फिर बाद में आपकी जो सलाहियत है जमा करना जज़री मिक़दारों को, नफ़ी करना, ये हम सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले तो गौर कर लीजिए क्या चीज़ से शुरुआत होती है इस टॉपिक की, जज़री मिक़दार की। तो देखो आपको सबसे पहले एक नंबर दिया गया है 4 का मुरब्बा। 4 का मुरब्बा यानी 16 होता है। तो डैश का जज़रुल मुरब्बा इज इक्वल टू 4। डैश यानी क्या नंबर आएगा? 4 किसका जज़रुल मुरब्बा है? 16 का। तो 16 का जज़रुल मुरब्बा 4 होगा। इसे इस तरह से लिखते हैं, जज़र में 16 बराबर 4। इस तरह से लिखते हैं, जज़र में 16 बराबर 4, ऐसे इसे लिखा जाता है और पढ़ा इस तरह से जाता है, 16 का जज़रुल मुरब्बा। दूसरी मिसाल क्या है? 9 का मुरब्बा। 9 का मुरब्बा कितना होता है? 81 होता है, 81। तो 81 का जज़रुल मुरब्बा यानी 9 होता है। उसको इस तरह से लिखते हैं, √81 इज इक्वल टू 9, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया? खाली चौकोन में मुनासिब अदद लिखिए। तो जज़र में 36 बराबर 6 यानी 36 का जज़र मुरब्बा, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। वैसे भी सिर्फ जज़र 36 भी लिखा होता तो भी ये 6 ही होता, मतलब 36 का जज़र मुरब्बा वैसे ही पढ़ सकते हैं इसको। तो यहाँ पर डब्बे में जो है ना 2 लिखना है आपको, 2 है। फिलहाल ये मेरी पेन का जो नोज़ल है काफ़ी मोटा है इसलिए आपको नज़र नहीं आएगा, ये तो 2 लिखा है मैंने, है ना। 2√36 इज इक्वल टू 6। तो ये आपको जो जज़र यहाँ पर नज़र आ रहा है यही है जज़री मिक़दार। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जज़री मिक़दार के बारे में शुरुआत हो चुकी है कि अगर जज़री मिक़दार को n√a, तो इसमें जो अलामत, ये जो जज़र है ना, कपड़े टंगाने का हिंगर जैसा नज़र आता है ये, तो ये जज़र कहलाता है, इसको जज़री अलामत कहते हैं। और ये जो n है आप इस वक्त देख रहे हैं, ये n जो है उस जज़री मिक़दार का दर्जा कहलाता है। अगर सिर्फ इस तरह से बना हुआ है कोई नंबर, या इसमें समझ लो 2 है, तो इसका दर्जा समझ लो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए को जज़री अदद कहते हैं, यानी ये जो जज़री अदद है यहाँ पर 2, और यहाँ पर इसका दर्जा कुछ नहीं है मतलब 2 है। तो देखो यहाँ पे लिखा है 2 दर्जा वाली जज़री मिक़दार को मुरब्बई जज़री मिक़दार कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब 2 है, तो ये भी मुरब्बई जज़री मिक़दार है ना। तो मिसाल एक दी गई है यहाँ पर कि जज़री मिक़दार 5 जज़र 8 का दर्जा जो है वो 5 है, और जज़री अदद जो है वो 8 है। ये जज़री अदद होता है, ये दर्जा होता है, ये जज़री अदद होता है, ये दर्जा होता है ना, ध्यान में रखो, है ना। चलो, गंदगी नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल पॉइंट नंबर 2 यानी मिसाल नंबर 2, जज़री मिक़दार अगर जज़र 7 है तो इसका दर्जा भी 2 होगा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया जज़र 2 का मिसाल देके, है ना। तो जज़र 7 का भी दर्जा जो है वो 2 ही होगा। तो जज़री अज़र अदद जो है वो यहाँ 7 है और इसका जो दर्जा है वो 2 है, तो इसे हम कहेंगे कि ये भी मुरब्बई जज़री मिक़दार है ना। जज़र 7 जो है वो मुरब्बई जज़री मिक़दार है। चलिए आइए, मुशाबा जज़री मिक़दारें क्या होती है देखते हैं। जिन जज़री मिक़दारों का दर्जा मसावी हो, ऐसी जज़री मिक़दारें मतलब जज़री अदद भी मसावी हो, तो उन जज़री मिक़दारों को मुशाबा जज़री मिक़दारें कहते हैं। कुछ मिसाल दी गई, जैसे 5 जज़र 3, 2/7 जज़र 3 -6 जज़र 3, देखो सबके साथ जज़र 3 जुड़ा हुआ है। तो ये सब क्या है? मुशाबा जज़री मिक़दारें हैं। अब यहाँ पर आइए इसके ऊपर कुछ अमल करने हैं, जमा और नफ़ी। इसके हिसाब से हमें 2 मिसालें दी गई हैं, जमा और तफरीक। सिर्फ मुशाबा जज़री मिक़दारों पर ही जमा और तफरीक का अमल कर सकते हैं, ये आप ज़हन नशीन करें। मुशाबा जज़री मिक़दारों पर ही हम जमा नफ़ी का अमल कर सकते हैं। तो देखो 2 मिसाल दी है, मुख्तसर तरीन करना है, मतलब छोटा आंसर लाना है। तो देखो 7 जज़र 5 जमा 12 जज़र 5 हमें दिया गया, तो दोनों के पास जज़र 5 है, तो एक बार जज़र 5 लिख दो और ब्रैकेट में 7 और 12 को एक साथ लिख दो और बीच में जो अलामत होगी वो डाल दो। तो यहाँ पर जमा की अलामत ही डाल दिए, 12 और 7 हो गए 19, और ये जज़र 5, तो ये 19 जज़र 5 आंसर आ गया, है ना। तो एक मिसाल यहाँ हो गई। दूसरी मिसाल क्या है? देखो भाई इसको इग्नोर करो, हाँ, ये 14 जज़र 7 -9 जज़र 7, ये दूसरी मिसाल है। इसमें देखो जज़र 7 सेम है, मसावी है, तो एक मरतबा लिखेंगे और क्या लिखेंगे? 14 और 9 एक साथ लिख देंगे एक ब्रैकेट में, और बीच में जो अलामत होगी वो लिख देंगे। तो बीच में अलामत क्या है? नफ़ी है, तो नफ़ी डाल दिया। तो 14 में से 9 गए तो कितना बचा? 5 बचा, और ये जज़र 7, तो 5 जज़र 7 इसका मुख्तसर तरीन जो है जवाब आ गया।
तो 2 मिसालें यहाँ पर हल हो गई हैं। तीसरी मिसाल अगले सफ़े पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ी सी बड़ी दी गई है मिसाल। यहाँ पर देखिए जजरी मिकदार सेम नहीं है, यहाँ जजर 8 है, यहाँ जजर 50 है, यहाँ जजर 2 है। तो हम क्या करेंगे, जजरी मिकदार मसावी बनाएंगे पहले। तो क्या करेंगे, पहले तो इसको उतार लो अच्छे से, 3 जजर 8 जमा जजर 50 माइनस नफ़ी है ना 4 जजर 2, तो इसके अज्जाए ज़र भी करेंगे अंदर। तो 3 वैसे ही रहेगा, जजर 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, 4 दूनी 8 अंदर इस तरह से लिख सकते हैं ना। फिर जमा जजर 50 को कैसे लिख सकते हैं, 25 दूनी 50 लिख सकते हैं, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस 4 जजर 2 वैसी का वैसी, देखो सबसे छोटी जजरी मिकदार यही है ना, तो इसके लिए इसको चेंज नहीं कर सकते ना, तो ये वैसे ही रहेगा। तो देखो 4 जो है ये 2 बन के बाहर आ जाएगा बाहर, ये 3 वैसी का वैसी, तो 3 दूनी 6 और ये जजर 2 वैसी का वैसी। 25 5 बन के बाहर आ गया और ये जजर 2 वैसी का वैसी, माइनस ये 4 जजर 2 वैसी का वैसे ही। देखो अब सबके पास जजर 2 जजर 2 जजर 2 हो गए, है ना। तो जजर 2 यहाँ पर हो गए कॉमन, यहाँ पर क्या हो गया, जजर 2 कॉमन हो गया। तो 3 दूनी हो गया 6 और ये 5 और ये 4, सब लिख दो 6 5 4, सबके बीच में अलामत के यहाँ जमा या नफ़ी, ये कोई जमा नफ़ी लगा दिए। 6 और 5 11 हो गया, 11 में से 4 गया तो 7 बचा, तो 7 जजर 2 आपका आंसर आ गया। तो जब भी कभी ऐसा थोड़ा बड़ा अगर आपको सवाल दे दिया जाए और मुख्तसर करने के लिए कहा जाए, तो सबसे पहले आप क्या करें, जजरी मिकदार को पहले मसावी बनाइए। उसके लिए देखो ये ऐसे अज्जा जर भी करना पड़े अंदर हम लोग, 4 दूनी 8 और 25 दूनी 50, है ना, ऐसा करना पड़े। फिर जाके हमने जो है जजर मुरब्बा बना के उनको बाहर निकाला, और जजरी मिकदार जो सेम मिल गई थी जजर 2 जजर 2 जजर 2, उसको एक मरतबा लिख दिया, और जो बाकी खालिस में मिकदार थे उनको एक साथ एक ब्रैकेट में लिख दिया, उसको हल कर लिया, आपका आंसर आ गया। तो यहाँ तीसरी मिसाल जो है यहाँ मुकम्मल। अब हमें क्या बोला गया है, मश्क हल करना है। सवाल नंबर 1 क्या बोला गया है, सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। तो 2 जजरी मिकदारें दी गई हैं, एक 2 जजर 3 और एक जजर 3, तो क्या हो जाएगा टोटल 4 जजर 3 हो जाएगा, सॉरी 3 जजर 3 हो जाएगा, क्योंकि देखो इसके साथ जरीब क्या है 2 है, इसका कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 और 1 3, तो 3 जजर 3 यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, 3 जजर 3। अब यहाँ पर 2 जजरी मिकदारों की नफ़ी तफरीक करना है। एक है 10 जजर 5 माइनस 4 जजर 5, तो दोनों के पास जजर 5 है, 10 में से 4 गया तो 6 बचा, तो 6 जजर 5 यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब आएगा, है ना। अब बारी आती है सवाल नंबर 2 की। यहाँ पर जेल के ज़िमनी सवाल को हल कीजिए। अब ये तीनों सवाल जो है थोड़े से बड़े हैं, इसको हम यहाँ हल नहीं कर सकते, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे बोर्ड पर हम जाएंगे। चलिए आ गए हम अपने बोर्ड पर। यहाँ पर हमें जो है पहला सवाल यहाँ हल करना है, तो पहला सवाल हम यहाँ लिख देते हैं, 3 जजर 7 जमा 7 जजर 63 नफ़ी जजर 7। अब ये इशारा मिल गया है हमको सवाल में कि जजर 7 हमको कॉमन रखना है। देखो ये खाली छोटी जजरी मिकदार दे दी है, तो यहाँ पर भी हम इसको जजर 7 में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले 3 जजर 7 ऐसे ही रहने दो, जमा ये 7, इसको हम अगर आपको पहाड़े अच्छे से आते हैं, टेबल से आते हैं, है ना, 9 सत्ते 63, है ना, 9 7 63 माइनस ये √7 वैसी का वैसी। देखो अब ये 3 √7 फिर से वैसे ही लिखो, जमा ये 7 के मल्टीप्लाई में देखो ये 9 3 बन के बाहर आ जाएगा, और ये √7 ऐसे ही रह जाएगा, माइनस √7 हो गया इस तरह से। अब देखो क्या हो जाएगा, 3 √7 फिर से वैसे ही लिखो, क्योंकि इसको सॉल्व करना ना, 7 ये हो जाएगा 21, और ये जजर 7 नफ़ी ये जजर 7। देखो सबके पास जजर 7, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेते हैं, जजर 7 को ऐसे लिख देंगे। पहले भी लिख सकते हैं 3 जमा 21 नफ़ी या 1 बचा, तो क्या हो जाएगा, ये जजर 7 3 जमा 21 में से 1 गया तो ये 20 बचा, तो कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा 23, तो 23 √3 इस तरह से हम इसको लिख सकते, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो पहला सवाल यहाँ पर मुकम्मल है हमारा। इसी तरह से जो दूसरा सवाल है यहाँ मैं लिख लेता हूँ, 7 जजर 5 नफ़ी 4 जजर 5 जमा ये जजर 80, है ना। अब आपको पहाड़े आना चाहिए भाई इसमें, अगर नहीं करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा फिर सॉल्व करना। तो देखो 7 जजर 5 माइनस 4 जजर 5, ये भी सेम ऐसे रखते हैं, इसको हम 16 पंजे 80 लिख सकते हैं ना, 16 पंजे 80, 16 का पहाड़ा आना भी चाहिए, हाँ, अगर नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। खैर 7 जजर 5 फिर से वैसे लिख दो, माइनस 4 जजर 5 फिर से वैसे लिख दो। अब देखो ये 16 जो है 4 बन के बाहर आ जाएगा, और अंदर जजर 5 रह जाएगा। अब देखो ये नफ़ी 4 जजर 5 जमा 4 जजर 5 कैंसिल हो गया, तो आप बताया हमारा आंसर 7 जजर 5 रह गया हमारा, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो सवाल नंबर 2 भी हमारा यहाँ पर हल हो गया। ये सवाल नंबर 1 था हमारा हल हो गया। आखिरी सवाल जो बचा है वो क्या बचा है, ये वाला बचा है ना।
तीसरा सवाल बचा है, तो ज़रा सवाल नज़र आना चाहिए। 4 जज़र 12 नफ़ी जज़र 75 नफ़ी 7 जज़र 48, है ना। इसको कैसे हल करेंगे? देखो मुख्तसर तरीन कर दीजिए आप इसको, 4 तिया 12 कर दीजिए आप इसको जज़र में, माइनस 25 तिया 75 कर लीजिए इसको। अब सर बोलेंगे सर हमको 25 का पढ़ा नहीं आता, तुमको आता, अभी तुम लिख सकते। बात सही है बेटा, इसको अगर आप 15 से भी करेंगे, 15 पंजे 75 भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जजरी मिकदार फिर अलग हो जाएगी ना। यहाँ पे देखो 3 आ रही है, यहाँ 5 आ जाएंगी फिर, इसलिए, है ना। अब यहाँ पर 7 वैसे रखो, ये 16 तिया 48 कर दो, 16 तिया 48, देखो ना जज़र 3 सेम निकलने वाला है। ये 4 वैसे रखेंगे, ये 4 जो है 2 बन के बाहर आ जाएगा, और क्या हो जाएगा ये √3 इधर रह जाएगा, माइनस 25 5 बन के बाहर आ जाएगा, और ये √3 इधर रह जाएगा, माइनस 7 के ज़रब में देखो 16 4 बन के बाहर आ जाएगा, और ये √3 इधर रह जाएगा इस तरह से। तो ये 4 दूनी 8 जज़र 3 हो जाएगा, ये माइनस 5 जज़र 3 हो जाएगा, और ये 7 चौक 28 जज़र 3 हो जाएगा, है ना। अब ज़रा आप गौर से देखिए, सबके पास जज़र 3 है, कॉमन निकाल लो, पहले लिख लो 8 माइनस 5 माइनस 28, ऐसा लिख लो, है ना। अब आप क्या करेंगे, मैं साइड में लिख लेता हूँ √3, तो क्या हो जाएगा ये 8 में से 5 निकाल लो, कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 माइनस 28, तो ये क्या हो जाएगा ये माइनस 25 हो जाएगा, तो माइनस 25 जज़र 3 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके तीनों सवाल जो है बच्चों मुकम्मल हो जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता ताकि आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सको। तो यहाँ पर बच्चों अपने सवाल जो है 3 जो अपने को करने के लिए दिए गए थे आखिर में ये मुकम्मल हो जाते हैं, है ना। ज़रा चेक कर लेना, हो सकता है जल्दी जल्दी में मुझसे कोई गलती हुई हो, ज़रूरी नहीं है कि मैं भी सही हल करूँ, है ना। कभी कभार गलती हो जाती है इंसान से, तो ज़रा चेक कर लेना। हाँ, फिलहाल यहाँ पर ये जो है 8वें दिन की जो है हमारी एक्टिविटी ये मुकम्मल हो जाती है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा जिस जज़री मिकदार के बारे में, और इसी तरह से आप हमारे चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, बने रहे खान्स अकेडमी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन की एक्टिविटी के साथ। शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।